क्या पापा को मलीहा ज़रा भी याद नहीं? उसने दुख से सोचा था। शाम को उसकी वापसी हुई तो खिलाफ़े मामूल नूरहुदा भी उसके साथ थे। इन दोनों के पहुंचने से पहले अज़हर फ़ारूकी वापस आ चुके थे और अब फ्रेश होकर लाउंज में सब के साथ बैठे थे। इनसे मिलकर तानिया अपने कमरे में आ गई। फिर फ्रेश होकर चेंज करने के बाद लाउंज में आई तो नूरहुदा भी चेंज करके वहाँ आ बैठे और अब वो मरियम और बाबा जान तानिया की शादी का टॉपिक लेकर बैठे थे। तानिया किसी रद्द अमल के बगैर चुपचाप दादा जान के बराबर सोफ़े पर बैठ गई। उसके दोनों भाई भी वहाँ थे, मगर जाहिर है इस टॉपिक में उनके बोलने की गुंजाइश कहाँ थी। वो दोनों आराम से अलग थलग बैठे एक दूसरे के कान में सरगोशियाँ कर रहे थे। तुम दोनों ने अंसर के माँ बाप से कोई बात नहीं की? बाबा जान पूछ रहे थे। नूरहुदा ने जवाब दिया, नहीं, मगर शायद वो और इंतज़ार नहीं करना चाहते। आज तैमूर मेरे ऑफिस आया था और हम सबको अपने घर डिनर पर बुलाया है। कल शाम अरूसा आई थी, उसने मुझसे भी डिनर के लिए कहा था। सुबह मैं तुमसे यही कहने वाली थी, लेकिन तुम तो। मरियम ने बात अधूरी छोड़ दी। नूरहुदा सुबह की बात को याद करके मुस्कुराए, फिर संजीदा होकर बोले, डिनर के लिए इनकार नहीं किया जा सकता और वो लोग शादी की बात भी ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, मरियम ने तायीद की। अब आप दोनों तय करेंगे कि इस बात का जवाब क्या दिया जाए। नूरहुदा से पहले ही बाबा जान टोक कर बोले, हम दोनों ये बात कैसे तय कर सकते हैं? ये तो तानिया फैसला करेगी कि उसे अंसर से शादी करनी है या नहीं। तानिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसे बाबा जान के अल्फाज पर कभी भी हैरत नहीं होती अगर वो मलीहा की डायरी ना पढ़ चुकी होती, मगर अब वो हैरत से उन्हें देख रही थी। बोलो तानिया, तुम क्या चाहती हो? नूरहुदा ने उससे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मैं क्या चाहती हूँ? वो उनके अल्फाज पर खो सी गई। भला मैं क्या चाह सकती हूँ? उसने आहिस्ता से कहा। फिर भी बेटा, तुमने कुछ तो सोचा होगा। वो इसरार कर रहे हैं। तानिया चुप सी हो गई। बाबा जान ने भी उसे चुप देखकर टोका। बोलो तानिया, जवाब दो। अब वो क्या जवाब देगी? आपने क्या सुना नहीं? खामोशी नीम रजामंदी होती है। मरियम उसकी खामोशी को उसका इकरार समझकर मुतमईन सी होकर बोली तो बाबा जान की रूह तक किसी ख्याल से कांप गई थी। खामोशी सिर्फ रजामंदी नहीं होती मरियम, कभी कभी खामोशी जुबरन भी होती है। अपने साथ लगाकर तानिया की पेशानी चूमते उन्होंने मजीद कहा, तानिया जवाब देगी और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो अपने अल्फाज में करेगी। इसकी वाज़िया रजामंदी के बगैर तुम अरूसा या तैमूर से कोई बात मत करना। बड़ों के फ़ैसले बच्चों की ज़िंदगी से बड़े नहीं होते। वो कतियत से बोलते तानिया के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो रहे थे। तानिया ने हमेशा अपने लिए उन्हें पुरशफ़क़त पाया था, मगर अब वो जानती थी कि खुद अपनी बेटी के लिए उनके दिल में कोई नरमी नहीं थी। आखिर मैं उनकी लगती ही क्या हूँ? उसने सोचा। सिर्फ भतीजे की बेटी? और मेरी खामोशी का भी कितना ख्याल है। लेकिन वो जो उनकी बेटी थी, उनके पैरों पर सर रखकर रोते हुए फरियाद करती रही और उनका दिल नहीं पिघला। खौफज़दा अंदाज में सोचते हुए वो उनसे अलग होकर दूर हो बैठी। उसे एकदम एहसास हुआ कि वो मलीहा के हक़ पर कब्ज़ा जमा कर बैठी है। उसने अपने चेहरे के तासरात तो काबू में रखे, मगर आंखों से नागवारी झलक रही थी। किसी और ने तो उसकी बेजारी को महसूस नहीं किया था, मगर नूरहुदा ना सिर्फ महसूस कर चुके थे बल्कि हैरान भी थे। तानिया को तो बाबा जान के साथ बैठना भी दोभर लग रहा था। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके ज़हन में स्पार्क हुआ था। वो रुकी और मुड़ते हुए नूरहुदा को देखने लगी। आज उसे समझ आ गया था कि क्यों बाबा जान की तानिया के लिए मोहब्बत नूरहुदा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। मैं जान गई हूँ बाबा, आप मलीहा को नहीं भुला सके। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं, आज भी उसकी तकलीफ़ आपको बेचैन किए हुए है। सुबह उस ख्याल ने उसे अफसुर्दा कर दिया था कि नूरहुदा को मलीहा याद नहीं।
और अब उस तसव्वुर ने उसे बेचैन कर दिया कि नुलहुदा मलिहा को नहीं भूले थे। अधूरी मोहब्बत की याद किस कदर दर्द देती है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, उसने कर्ब से सोचा था। शयान अपने फादर की वजह से आजकल कराची में ही था और तानिया उसे नज़रअंदाज कर रही थी, इसलिए वो दोबारा वजदान मुस्तफ़ा की अयादत के लिए अस्पताल नहीं गई, लेकिन वो फ़ायज़ा से उनकी खैरियत दरियाफ़्त करती रहती थी। फिर फ़ायज़ा से ही उसे पता चला कि वजदान अब घर जा चुके हैं, उन्हें मेजर अटैक हुआ था। तानिया ने सोचा वो कुछ दिन मज़ीद रेस्ट कर लें तो उनसे मिलने चली जाएगी। उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 2 हफ्ते बाद शाम में तानिया उनसे मिलने उनके घर जा पहुंची। डायरी में जो एड्रेस वजदान के घर का लिखा था वो PICH कॉलोनी के किसी बंगले का था, जबकि तानिया इस वक्त गुलशन इकबाल में थी। पहले तो तानिया ने भी इन 2 अलग पत्तों वाली बात को महसूस नहीं किया, फिर उसने सोचा एक बार जाकर मालूम कर लेने में क्या हर्ज है। गाड़ी गेट के बाहर पार्क करके उसने सुरमई गेट वाले बंगले की बेल बजा दी। वॉचमैन ने छोटा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और पूछा, आपको किससे मिलना है? मैं शयान की दोस्त हूँ, क्या वो घर पर है? जी नहीं। गुड, तानिया ने दिल में कहा। वजदान मुस्तफ़ा तो होंगे? जी वो तो हैं। तो फिर उनसे जाकर कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो जी अच्छा कहकर चला गया तो तानिया सोचने लगी, यहाँ तक तो आ गई हूँ, लेकिन ये कैसे पहचानूंगी कि ये वजदान मुस्तफ़ा वही वजदान मुस्तफ़ा है या नहीं। खैर देखा जाएगा। उसने सर झटक कर वॉचमैन को देखा जो उसे अंदर आने कह रहा था। तानिया गेट से अंदर आई, फिर मुलाजिम नुमा किसी लड़के की रहनुमाई में लॉन में बीच बनी रविश पर चलती घर के अंदर पहुंच गई। उसे ड्राइंग रूम में बिठाने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया, बल्कि मुलाजिम उसे लाउंज में ले आया। लाउंज में कदम रखते ही तानिया की नज़र सामने दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई। वो सीधी उस पेंटिंग की तरफ आ गई। खुश ज़मीन, बंजर दरख्त, आग उगलता सूरज और वो दरवेश मिनिश। खुशी से बेकाबू होती तानिया ने कैप्शन पढ़ा, इश्क़ आतिश। ये वही पेंटिंग है। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा ठीक था। मुलाजिम उसे छोड़कर जा चुका था और वो बच्चों की तरह खुश होती लाउंज के सोफ़े पर आ बैठी, लेकिन उसे फ़ौरन ही उठ जाना पड़ा। पेंटिंग देखने के चक्कर में उसने और किसी तरफ देखा ही नहीं था, मगर अब उसकी नज़र लाउंज की दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी थी। वो चौंकती हुई दीवार के सामने आ खड़ी हुई। उसने जैसे यकीन करने के लिए फ्रेम के शीशों को उंगलियों से छुआ था। ये 100% मलिहा फ़ारूकी की तस्वीर है। उसने कहते हुए गौर से उस तस्वीर को देखा। काली साड़ी में मलबूस मलिहा एक हाथ खुले बालों में उलझाए बेनियाजी से सामने की तरफ देख रही थी। ओ, तो वजदान मुस्तफ़ा ने आखिर आपसे वो सब करवा लिया जो आप कभी करना नहीं चाहती थी, उसने दिल में कहा। अस्सलामुअलैकुम। भारी मगर पुरकशिश मर्दाना आवाज़ पर तानिया ने घूमकर देखा। अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी। स्याह बालों में सफ़ेदी ने घुलकर इनका रंग सुरमई कर दिया था। स्याह आँखों की चमक जिसने कभी मलिहा की आँखों को खैरा किया था अब बुझ चुकी थी, मगर उनकी कशिश तानिया ने इतने फासले के बावजूद महसूस की थी। हल्के आसमानी रंग के आरामदेह शलवार कमीज़ में उनके दराज सरापे की वजाहत कम तो हुई थी, लेकिन अभी तक ढली नहीं थी। मलिहा ने अगर उनकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया तो उसकी कोई गलती नहीं। ये आज भी इस काबिल है कि इनकी खातिर तख्तो ताज छोड़ दिए जाएं, तो जवानी में तो आलम ही कुछ और होगा। वो उन्हें देखकर सोच रही थी। वजदान इसकी महवियत को महसूस करके हल्का सा मुस्कुराए और कहा, बेटा अगर तुम्हारा थीसिस मुकम्मल हो चुका हो तो बैठ जाओ। आवाज़ वाकई पुरकशिश है। वो वजदान की बात पर शर्मिंदा होते हुए भी सोचने से बाज नहीं आई। वो सोफ़े पर बैठ चुकी तो वजदान भी उसके मुकाबिल बैठ गए। सॉरी अंकल, उसने बात शुरू करते हुए कहना शुरू किया। असल में मैं हैरान हो रही थी, आप
में और शयान में ज़रा भी मुमासलत नहीं है। हालांकि उसके बाल और आंखों का रंग भी आपकी तरह ही ब्लैक है, मगर वो आपसे काफ़ी अलग दिखता है। वो मुस्कुराए और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। उसने जानबूझकर अपने नाम का दूसरा हिस्सा नहीं बताया। तानिया बेटे, चेहरों में शुबहत तलाश करना तो बस नज़रों को एक मशगला ही है। अब देखो, तुम में तो किसी की शुबहत नहीं, फिर भी तुम्हें देखकर कोई याद आ गया था। मलिहा फारूकी? उसका अंदाज जताता हुआ था, वजदान भी महसूस किए बिना न रह सके। क्या कहा? मलिहा फारूकी। इस बार उसका अंदाज नॉर्मल ही था। ये मलिहा फारूकी है ना? उसने तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा। शयान की मदर और आपकी मिसेस? हाँ, ये मलिहा ही है, उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मगर तुमने कैसे पहचाना? मैंने शयान के पास इनकी तस्वीर देखी थी। अब वो इत्मीनान से झूठ बोल रही थी। तुम शयान से मिलने आई होगी? एक्चुअली तो मैं आपसे ही मिलने आई थी। सोचा आपकी तबीयत के साथ आपके दिल का हाल भी मालूम कर लूं। दिल का हाल क्या बताऊं? ज़माने बीत गए, अब तो ये ख़बर भी नहीं होती कि सीने में दिल है भी या नहीं। वो बहुत लाइट से अंदाज में बात कर रहे थे, मगर तानिया को उनके हर अंदाज में गैर मामूली पन महसूस हो रहा था। उनकी शख्सियत में एक ठहराव सा था, बिल्कुल ऐसा जैसे तूफ़ान गुजर जाने के बाद साहिल बहुत खामोश, बहुत शांत लगने लगता है। मुलाजिम ट्राली घसीटता हुआ अंदर आया था। वजदान ने ट्राली अपने सामने रुकवा कर मुलाजिम को जाने का इशारा किया और ख़ुद चाय बनाने के लिए प्यालियाँ सीधी करने लगा। चाय मैं बनाऊंगी अंकल, तानिया ने कहा और उठकर उनके पास सिंगल सोफे पर बैठकर चाय बनाने लगी। वजदान खामोशी से उसे चाय बनाते देखने लगा। चाय बनाकर तानिया ने एक कप उनको थमाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती खून भरकर बोली, आंटी भी क्या शयान के साथ गई हैं? मुझे आए काफ़ी देर हो चुकी है, मगर वो नज़र नहीं आ रही। शयान ने तुम्हें बताया नहीं? उनके इस्तिफसार पर हैरान होती तानिया ने कहा। क्या नहीं बताया? वजदान एक पल को रुके, फिर उसे देखकर बोले, मलिहा का इंतकाल हो चुका है। क्या? एकदम उसके मुंह से निकला था। हैरत के शदीद झटके से चाय कप से छलककर उसके कपड़ों पर गिर गई थी। उसने फ़ौरन कप साइड पे रखा और कपड़े झाड़ने लगी। वजदान ने कुछ टिश्यू पेपर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। इनसे साफ़ कर लो। तानिया ने टिश्यू पेपर पकड़ तो लिए, मगर कपड़े साफ़ करने का उसे होश ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? वो क्यों मर गई? मैं तो उससे मिलने की ख्वाहिश में यहाँ तक आई थी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो सकते के आलम में थी, जैसे किसी बेहद अजीज़ हस्ती की मौत की खबर मिली हो। तानिया को खुद भी ये महसूस करके हैरत हुई कि उसे इस खबर पर सदमा हुआ था। उसने अपना निचला होंठ दबाए रखा था, वरना शायद वो रो ही पड़ती। उसे खुद भी नहीं पता था कि मलिहा उस कितने करीब आ चुकी थी। उसका धुआं सा चेहरा देखकर वजदान फिक्रमंद से हो गए थे। कंट्रोल योरसेल्फ बेटा, उन्होंने कहा और उठकर उसके पास आ गए और उसके सर पर हाथ रखकर उससे रिलैक्स करने लगे। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी हसास हो। वो नरमी से उसका सर थपक रहे थे। तानिया ने भी खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरे गहरे सांस लिए, फिर वजदान की कलाई पर हाथ रखकर बोली, बैठ जाइए अंकल, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। बैठने के बजाय वजदान ने टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डालकर उसे दिया। तानिया ने गिलास तो थाम लिया, मगर होंठों तक ले जाने की जहमत नहीं की। वजदान वापस अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तानिया ने पलकें उठाकर उन्हें देखा और कहा, आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया। परेशान तो किया है तुमने, पर इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? बात तो है, अनजाने में से, पर मैंने आपको आपका दुख याद दिला दिया। दुख और ज़िंदगी का साथ बहुत गहरा है तानिया। जितना भी बचकर चलो, ये सामने आ ही जाते हैं। भला इन्हें कोई भूल सकता है? तानिया ने देखा वो हाथ फैलाकर जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या ढूंढने लगे थे। अंकल,
उसने वजदान को पुकारा। वजदान ने उसकी तरफ देखा। मलीहा आंटी की डेथ को कितना अरसा हो चुका है? 27 साल। अपने हाथ को समेटकर मुट्ठी बनाते अपने माथे से टिकाकर बोलते हुए वो एक पल को बेचैन हुए थे। 27 साल गुजर गए, तानिया ने दिल में कहा, फिर ज़बान से बोली, शयान तो उस वक्त बहुत छोटा होगा। वो अपने आप से चौंके, फिर उसके लफ्ज़ों पर ध्यान देकर कहा, शयान की पैदाइश और मलिहा की वफ़ात एक ही दिन हुई थी। तानिया को सचमुच अपने सामने बैठे शख्स पर तरस आने लगा था। अंकल, अब मैं चलती हूँ। वो गिलास रखकर उठ खड़ी हुई। वो आई तो इंकिशाफ़ात सुनने के लिए थी, पर जो इंकिशाफ़ सुना था उसने तानिया के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। वजदान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उसे बाहर तक छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। वो दोनों बाहर निकले ही थे कि एक गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और शयान ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर उतरता हैरत से बोला, तानिया, तुम कब आई? काफ़ी देर हो गई है, मगर अब चलूँगी, अल्लाह हाफिज़। वो कहीं रोक न ले, इसी ख्याल से जल्दी से बोलकर वो तेज़ी से जल्दी गेट से बाहर आ गई और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो किसी तरफ देखे बिना सीधी निकल गई। शयान गाड़ी का दरवाज़ा खोले अभी तक गेट की तरफ ही देख रहा था। वजदान बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। पास आकर उन्होंने शयान के कंधे पर हाथ रखकर उसे मुतवज्जा किया। क्या बात है बरखुदार? शयान ने चौंक कर उन्हें देखा और यूं ही हंस दिया, फिर पूछने लगा, आपको तानिया कैसी लगती है? हाँ, वो सोचने लगे, अच्छी है, मगर कुछ जज्बाती सी है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा मेरा बेटा जज्बातियत में किसी से पीछे है? अब्बू। उनके हंसने पर जज्बस होते हुए उसने कार का दरवाज़ा बंद किया, फिर वजदान के शानों पर बाजू फैलाए अंदर आ गया। उन्हें उनके बेडरूम में छोड़कर वो चेंज करने के लिए अपने रूम में जाने लगा तो वजदान ने उसे रोका। मेरे पास आकर बैठो। वो नज़दीक ही कारपेट पर बैठ गया और सर उनकी गोद में रख दिया। कुछ देर तक वजदान कुछ बोले बिना ही उसके बाल सहलाते रहे, फिर उससे मुखातिब करके कहा, शयान, मुझे वाकई लगता है तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसने वजदान की गोद से सर उठाकर उनका चेहरा देखते हुए कहा। तो कोई लड़की भी पसंद की है या ये काम मुझे ही करना होगा? लड़की तो पसंद की है अब्बू। और वो लड़की कौन है? बोलकर वजदान उसके मुंह से तानिया का नाम सुनने का इंतज़ार करने लगे। शयान उनका हाथ थामकर बोला, अब्बू, मैं फ़ाइज़ा से शादी करना चाहता हूँ। शयान ने कहा और ख़ामोशी से कमरे से बाहर आ गया। वजदान उसे जाता हुआ देखने लगे।